वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागत है और स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन द इंग्लिश, जो आप लोग के 5 नंबर का पूछता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग के जो 2025 का मॉडल पेपर है उसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कविता दिया गया है, जो आप लोग के 5 नंबर का ट्रांसलेट आने वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी लोग ये जो कविता का ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, आप सभी लोग क्या कीजिएगा, रफ या सफ में लिख करके उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा आईएमपी होने वाला है। तो आप सभी लोग इसे याद कर लीजिएगा और देखिए कैसे इसे बनाया जाता है, ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ा जाएगा, पहले कहानी को देखा जाए कि कहानी है क्या, फिर उसके बाद से ऐसा नहीं है कि आप लोग को आएगा तभी बनाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ तो कुछ बनाइएगा, क्योंकि 5 नंबर में आप लोग को नहीं बना पाइएगा ज़्यादा, तो फिर भी कम से कम 3 नंबर आप लोग को दिया जाता है। तो आप सभी लोग अच्छा से इसे बनाइएगा। तो पहले कहानी को देखते हैं, कहानी है क्या कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, यानी रुके हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। यानी उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, देखिएगा डबल इन्वर्टेड कामा में है, कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यहाँ मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ये आप लोग का कविता है, जो आप लोग को ट्रांसलेट करना है इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो जो आप लोग इसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पूरे आप लोग को 5 नंबर दिया जाता है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग को एक एक लाइन पढ़ना है और उसको ट्रांसलेट कर करके आगे बढ़ते रहना है। तो फर्स्ट लाइन को देखा जाएगा, देखिए फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छा से इसे लिख करके याद कीजिएगा कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो क्या बनेगा कि स्वामी विवेकानंद was staying to a lady in America in those days और where he cooked his food himself, यानी एक महिला के यहाँ ठहरे जो अपना भोजन खुद बनाते थे, यानी himself। चलिए इसको बना करके कॉपी पे देखते हैं। तो उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। यहाँ इतना तक बनाया जाए। फर्स्ट लाइन वाले को ट्रांसलेट करके देखा जाए कि स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग टू ए लेडी इन अमेरिका इन दोज डेज वेयर ही कुक्ड हिज फूड हिमसेल्फ, यानी वो अपना भोजन खुद बनाते थे। ऐसे आप लोग को बनाना है और इसे देखिए इतना लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन को देखा जाएगा कि एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। देखिएगा एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। अब इतना तक देखा जाएगा कि एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, तब इसको बनाया जाएगा कि एक दिन यानी वन डे ही वॉज गोइंग टू हैव फूड, यानी एक दिन वो भोजन खुद बनाने जा रहे थे। तो डैट सम हंग्री चिल्ड्रेन स्टूड टू कम टू हिम, यानी उनके पास बच्चे आकर के, भूखे बच्चे आकर के खड़े हो गए। यानी वन डे ही वॉज गोइंग टू हैव फूड डैट सम हंग्री चिल्ड्रेन स्टूड टू कम टू हिम। और फिर आगे देखा जाएगा थर्ड लाइन को कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दिया। यह देख महिला ने उनसे पूछा, डबल इन्वर्टेड कामा से पहले यहाँ तक देखा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा। इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, तो इसको ट्रांसलेट किया जाएगा और बनाया जाएगा कि स्वामी विवेकानंद शेयर्ड, यानी बांट दिए, हिज ऑल ब्रेड्स, यानी यहाँ पे रोटी या चपाती आप लोग लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद शेयर्ड हिज ऑल ब्रेड्स अमॉन्ग दो चिल्ड्रेन। सीइंग दिस लेडी आस्क्ड हिम, उसने पूछा, लेडीज ने पूछी, उसने पूछा कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। देखिएगा
लेडीज ने पूछे कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे। डबल इन्वर्टेड कामा तक देखा जाएगा कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे। इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे बनाया जाएगा कि यू हैव ऑल ब्रेड्स या चपाती टू द चिल्ड्रेन, यू हैव ऑल ब्रेड्स टू द चिल्ड्रेन, नाउ व्हाट विल यू ईट। अब इसके आगे देखा जाएगा कि अब आप क्या खाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा कि ही एंसवर्ड विथ स्माइल, ही एंसवर्ड विथ स्माइल, यानी उन्होंने जवाब दिया क्या कि रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, या मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। पूरा का देखा जाएगा कि उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, या मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, जो देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर होता है। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ से देखा जाएगा कि ही एंसवर्ड विथ स्माइल ब्रेड, यानी चपाती आप लोग लिख सकते हैं कि ब्रेड इज ए थिंग विच कंट्रोल्स दी हंगर इफ इट इज नॉट। देखिएगा यहाँ पे इफ इट लगेगा कि इफ इट इज नॉट इन माई वेली देन इट इज इन हिज जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन डेट ऑफ टॉकिंग। ऐसे आप लोग को ट्रांसलेट करके बनाना है। तो ऐसे आप लोग को पैसेज दिया जाएगा, तो पैसेज को ट्रांसलेट करके आप लोग को इंग्लिश में बनाना रहता है इन इंग्लिश में, तो आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छा से इसे लिख करके याद कर लीजिएगा।